हाय गाइज, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए 7th क्लास की अगली वीडियो लेके आया हूँ जो कि 2.3 एक्सरसाइज से बिलोंग करती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में 7th क्लास के 2.2 तक के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। मेरे पास 2.3 की जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये भी उसी टॉपिक पे बेस्ड है जो हमने लास्ट वीडियो में करा था, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू फ्रैक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन बिटवीन नंबर्स एंड अ फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ताकि मैं और एनकरेज हो सकूँ आगे की वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 1/4 ऑफ दैट ABC। अगर मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 1/4 हमें कैलकुलेट करना है। किस चीज का? 1/4 का। आप जानते हैं दो फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से इनटू, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से इनटू। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 1/16। देन बी पार्ट देख लेते हैं। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो 1/4 निकालना है हमें किसका? 3/5 का। अगेन ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3/20, कुछ इस टाइप से। देन सी पार्ट की अगर हम बात करें इसकी, तो 1/4 कैलकुलेट करना है 4/3 का। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो आप कैंसिल कर दीजिए। तो 4 को 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जब मैं 4 को 4 से कैंसिल करता हूं तो बच जाएगा पे 1/1, यहाँ पे 1/3, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/3। तो कुछ इस टाइप से किसी जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको जस्ट कुछ एग्जांपल्स के तौर पे करवाऊंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि बाकी पेंडिंग क्वेश्चन आप करिए। जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छा लगेगा। अगर आप खुद कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इमीडिएटली रिप्लाई दे सकूं उसका किसी भी मोड से। देन हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और इनको इनके लोएस्ट फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है। सेम थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तभी मैंने सेकंड और थर्ड को एक साथ लिया ताकि मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल समझा सकूं और आप खुद बाकी क्वेश्चन कर सके। तो देखिए, सेकंड की बात करूं मैं, अगर सेकंड के मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं 2/3 को इनटू करना है हमें 2 and 2/3। तो इनटू या मल्टीप्लीकेशन अगर फ्रैक्शन का करना होगा तो सबसे पहला काम होगा दोनों के दोनों, अगर दोनों में से कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई, आप जानते हैं हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 में ऐड कर देंगे तो 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 8/3। देन मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया? ये आ गया 16/, और ये 6/3 इसका लोएस्ट टर्म है। हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना, हमें इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो 16 इसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा। देन हम किसी थर्ड के किसी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोज अगर थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको 6th पार्ट बताऊं तो ये लिखा हुआ है 2 × 3/5 विद 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कन्वर्ट करूंगा जैसे मैंने आपको बताया, 2 को 5 से इंटू करेंगे 10 + 3 कितना आ जाएगा मेरे पास? 13। तो आ जाएगा 13/5 × 3 and then which is equal to 39/5, और 39/5 is also in its lowest टर्म, ये भी अपने लोएस्ट टर्म में। तो ये सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई करे थे, बिल्कुल उसी के तरीके से। तो मैंने एक एक एग्जांपल आपको बता दिया
मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बाकी क्वेश्चन के पार्ट इसके जरूर कर लेंगे। देन हम अगली क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं इसने हमसे पूछा है कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है। अगर हम बताएं कि विच इज ग्रेटर में इसने पूछा 2/7 ऑफ 3/4, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बड़ा है, या 3/5 ऑफ 5/8 इसका सॉल्यूशन बड़ा है। तो आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर आपको उन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप उसे इक्विवेलेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें 2/7 ऑफ 3/4 मैंने आपको बताया था, ऑफ का मतलब इनटू। आप इसको सॉल्व कर लिए, 2 से कैंसिल हो गए, देन यहां पे आ गया 1/7 इज मल्टीप्लाई बाय 3/2 विच इज इक्वल टू 3/14। ये मेरे पास आ गया। अब मैं सेकंड निकाल लेता हूं, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 विच इज इक्वल टू, कैंसिल होगा इससे कैंसिल, तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1/8 विच इज इक्वल 3/8। क्लियर। अब यहां पे देखिए अब अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में से इन दोनों को डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर देख सकते हैं आप, अगर न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर के अंदर ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर के अंदर जो बड़ी वैल्यू होगी एक्चुअल में वो छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना यहाँ पे। या फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आता तो आप इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको 14 और 8 के एलसीएम लेने पड़ेंगे। तो 14 और 8 के एलसीएम जब हम लेते हैं तो 14 और 8 का एलसीएम होता है 56। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मुझे 14 को 56 बनाना है तो किससे, इंटू 4 से, तो ये आ जाएगा 12/56। और 8 को 56 बनाना है तो किससे, 7 से, तो 7/7। मैं आपको बता दूं ये जो स्टेप है, एक्चुअल में हमने ये स्टेप क्या करा है, हमने इसको इन दोनों के दोनों फ्रैक्शन जो मेरे पास थे, मैंने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। लास्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है ये। जब मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो मैं उसके बाद देख सकता हूं कि कौन बड़ा है। तो 21/56 वो बड़ा है 12/56 से, तो 21/56 किससे बना था, वो इससे बना था। दैट मीन्स ये जो टर्म है ये बड़ी टर्म है इस टर्म से, तो मैं यहां पे लिखूंगा 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। दैट मीन्स 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। क्लियर। और बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी इसका करेंगे। तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो पहले से इक्विवेलेंट है तो आपको इक्विवेलेंट बनाना नहीं पड़ेगा। अगर वो इक्विवेलेंट नहीं है तो आपको उसे इक्विवेलेंट बना के फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो देखिए कह रहे हैं, शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4। 4 सैपलिंग्स कोई पर्सन जो है अपने गार्डन के अंदर प्लांट करता है और हर 2 सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। पहला और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग वो हो जाएगा। ठीक है, जब हम 4 सैपलिंग के बीच का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट, तो पहले और आखिरी के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊँ, सपोज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट डिस्टेंस, ये सेकंड डिस्टेंस एंड ये थर्ड डिस्टेंस।
तो टोटल जितना भी डिस्टेंस है उनके बीच में उसको 3 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा डिस्टेंस वो आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर विच इज़ इक्वल टू 9/4 मीटर। अगर आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 2 and 1/4 मीटर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, अगर मैं 6th क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है लिपिका रीड अ बुक फॉर 1 and 3/4 आवर्स एवरी डे। कोई एक पर्सन है लिपिका, वो एक पर्टिकुलर बुक को एवरी डे 1 and 3/4 आवर्स रीड करती है। कह रहा है शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डे। वो 6 दिन के अंदर उस बुक को पूरी पढ़ लेते। कह रहे हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो आप ये बताइए कि उसको उस बुक को पढ़ने के लिए टोटल कितने घंटे लगे। तो देखिए एक दिन में 1/3 आवर्स पढ़ती है, 6 घंटे दिन में उस बुक को खत्म कर लिया। तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं टोटल आवर्स इन ऑल रिक्वायर्ड बाय लिपिका टू रीड द बुक, वो हो जाएगा हमारे पास 1 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। आप जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, 4 से इंटू एंड ऐड कर देंगे 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6। कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स 21/2। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 10 1/2 आवर्स उसने टोटल स्टडी करी होगी। तो इतनी देर में उसने उस बुक को खत्म करा होगा। देन हम इसके बाद, ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं रीड करूं, कह रहा है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कोई कार 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक दौड़ पाती है। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 and 3/4 लीटर ऑफ द पेट्रोल। तो आप ये बताइए कि अगर उस गाड़ी के अंदर 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल है तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। तो देखिए टोटल 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलता है, तो इतने लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा, इसके लिए इसको 16 से इंटू कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय यूजिंग 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, वो हमारे पास बन जाएगा 2 and 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16 किलोमीटर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 11/4 मल्टीप्लाई बाय 16, कैंसिल आउट हो रहा है 4, तो ये हमारे पास आ गया 44 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देन ये हमारा 8th और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, वो मैं आपको यहाँ पे फिल करके बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 8th का ए पार्ट का फर्स्ट अगर मैं रीड करूँ तो कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर नंबर इज 10/30। तो देखिए सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये बोल रहा है कि आप एक ऐसा नंबर या ऐसा फ्रैक्शन बताइए जिसको मैं 2/3 से इंटू करूं तो 10/30 आ जाए। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 से मुझे 10 बनाना है, तो किससे इंटू करना पड़ेगा 5 से, एंड देन 3 से मुझे क्या बनाना है 30, तो किससे इंटू करना पड़ेगा 10 से। तो 5/10 को अगर मैं 2/3 से इंटू करूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 10/30। तो पहली बॉक्स के अंदर 5/10 आ जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि जो बॉक्स के अंदर मैंने नंबर लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है ये 5/10, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 5/10 को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 1/5
2 आ जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी 5/10 आ जाएगा। देन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से ये बोल रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर नंबर प्रोवाइड करिए सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर इज 24/75। आपको ये देखना है 3 जो यहाँ पे है इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 बन जाए। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो 8 ऊपर आ जाएगा, तो 3 8 24 आ गया। सेम अब मेरे पास यहाँ पे क्या है 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 75 आ जाए। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 75 आ जाए। तो 5 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास 15 आ जाएगा। क्लियर। तो ये कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म वो भी 8/15 ही है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये पूरी हमारी एक्सरसाइज हो गई, आप इसको करिए। जो पेंडिंग इसमें क्वेश्चन है उसको भी खुद ट्राई करके करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। देन इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। Thank you so much.